हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें हम कर रहे हैं टॉप एमसीक्यूज 54 डेज क्रैश कोर्स चल रही है हमारा। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइएगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। देखिए, आज मैं लाइव नहीं कर पाई, आज हमारा प्रीमियर क्लासेस रहेगा ये। ठीक है, लाइव क्लासेस हम कल से करेंगे। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 6 है। मीन्स हमने क्या कर लिया, पूरा हमने डे 16 कंप्लीट कर लिया है 54 डेज में। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करिए। आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों में आपको अवेलेबल कराई जाती है, वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, हम पेपर 1 कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं। 54 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, और ये हमारा पार्ट 16 है, मीन्स डे 16 है। ठीक है, तो चलिए, और मैं हूँ श्वेता पांडे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा आपका। ठीक है, हमने 45 नंबर क्वेश्चन तक किया हुआ था, तो हम अभी कहाँ से करेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेट्स ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग इज। ओके, अधिगम की जो प्रभावशीलता के निम्नलिखित निर्धारकों में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण, आपका ऑप्शन दिया हुआ है द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति की विधि, द नीड ऑफ मीनिंगफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अर्थपूर्णता और समझ की आवश्यकता, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लर्निंग पीरियड्स, सीखने की अवधि की एकाग्रता, या फिर द डिग्री ऑफ ओवर लर्निंग, मीन्स अधिक सीखने की डिग्री। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कुछ समय दिया जाता है, जल्दी से आंसर करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ समय दिया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द नीड ऑफ मीनिंगफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अर्थपूर्णता और समझ की आवश्यकता। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर था। आई होप आप लोगों ने सबने राइट किया होगा, तो जरूर आप अपने जो स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। इन अ डेमोक्रेसी इंडिविजुअल डिफरेंस आर इनकरेज्ड बिकॉज, लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन है आपके इंडिविजुअल्स विल ऑल टेंड टू एक्ट एंड थिंक अलाइक इन द लॉन्ग रन, सभी लोग लंबे समय में एक जैसे कार्य करने और सोचने के लिए प्रवृत्त होंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका इंडिविजुअल्स विल प्लेस द गुड ऑफ इंडिया अहेड ऑफ देयर वन प्रेफरेंसेस, मीन्स व्यक्ति भारत की भलाई को अपनी पसंद से आगे रखेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस मेक फॉर डाइवर्स बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमन कॉज, मीन्स व्यक्तिगत मतभेद सामान्य कारणों में विविध लाभकारी योगदान के लिए बनाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right of the individual to act as helpless। ठीक है, तो मीन्स संविधान व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, ये कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। आपको कुछ समय दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए आपको कुछ समय दिया गया, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक फॉर डाइवर्स बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमन कॉजेस, मीन्स व्यक्तिगत मतभेद सामान्य कारणों में विविध लाभकारी योगदान के लिए बनाते हैं। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। पर्पोजफुल group learning in the classroom generally begins with, क्लास में उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, ये पर्पसफुल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह हो जाता है तो वो आप लोग
समझ जाइएगा। कक्षा में उद्देश्यपूर्ण समूह अधिगम सामान्यतः किसके साथ प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है इंटेलिजेंट ट्रायल एंड एरर एक्टिविटीज, मीन्स बुद्धिमान परीक्षण और त्रुटि गतिविधि। सेकंड है आपका मोटिव्स एंड अ क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स उद्देश्य और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजेशन, मीन्स परिकल्पना और सामान्यीकरण। और नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेंबर्स, मीन्स सदस्यों को जिम्मेदारी का प्रत्यायोजन। ठीक है, तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। जल्दी से राइट आंसर इसका बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो आपका समय समाप्त होता है। आपका इसमें से देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोटिव्स एंड अ क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स उद्देश्य और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण आपका ये हो जाता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, टीचिंग वुड कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स, अध्यापन कार्य के निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण में आएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। क्लरिकल, लिपिक, मैनेजरियल, प्रबंधकीय, प्रोफेशनल, पेशेवर या फिर सर्विस सेवा, बताइए। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेशेवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एस्पेक्ट्स of the guidance of learning activities, which is the most fundamental and should occur first from the standpoint of time। ठीक है, बोल रहा है सीखने की गतिविधियों के मार्गदर्शक के पहलुओं की निम्नलिखित सूची में जो सबसे मौलिक है और समय के दृष्टिकोण से सबसे पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मीन्स मूल्यांकन के तरीकों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति के तरीकों का निर्धारण, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण, या फिर सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज, सीखने की गतिविधियों का चयन। तो बता दीजिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको समय दिया जाता है। तो फंडामेंटल और ऑक्यू फर्स्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले होना चाहिए आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग द टीचर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, निम्नलिखित में से शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है? तो शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है? ऑप्शन है आपकी, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज सच अ रेड क्रॉस जैसी सामुदायिक गतिविधियों में भाग लें, गिव हेल्प टू पीपल्स इन देयर पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स, मीन्स विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत और स्कूली समस्याओं में मदद दें, या फिर कीप पीपल्स अटेंडेंस एंड अचीवमेंट्स रिकॉर्ड्स, छात्रों की उपस्थिति और उपलब्धि रिकॉर्ड रखें, या फिर नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है? क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है शिक्षक से? देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। सो 52 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे मौजूद है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट वैलिड क्राइटेरियन on the basis of which of the judge whether teaching is a profession is the teacher। सबसे मान्य मानदंड किस न्यायाधीश के आधार पर कि क्या शिक्षण एक पेशा है,
शिक्षक का, तो आपको इसमें क्या बताना है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, लव फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए प्यार है, या फिर बोर्ड एंड थ्रो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मेथड, या फिर विषय वस्तु का व्यापक और संपूर्ण ज्ञान है, या फिर एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ डोमिनेंट वैल्यू ऑफ आवर कल्चर, हमारी संस्कृति के प्रमुख मूल्यों का उदाहरण है, या फिर ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक मीन्स पेशेवर नैतिकता का पालन है। क्या है शिक्षक, जो शिक्षण है वो शिक्षक का क्या है? बताइए जल्दी से, इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका टाइम समाप्त होता है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, ये इसमें शिक्षक का एक पेशा होता है, शिक्षक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, द बेस्ट एविडेंस ऑफ द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग इज द, शिक्षक की व्यावसायिक स्थिति का सबसे अच्छा प्रमाण है। क्या है? पब्लिकेशन ऑफ जर्नल, पत्रिका का प्रकाशन, फिक्सिंग ऑफ सैलरी शेड्यूल्स, वेतन कार्यक्रम का निर्धारण, या फिर इन्फोर्समेंट्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, उच्च मानकों का प्रवर्तन, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटायरमेंट सिस्टम, सेवानिवृत्ति प्रणाली की स्थापना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका टाइम समाप्त होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड, उच्च मानकों का प्रवर्तक इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थ्रो ऑफ मेनली एज ए प्रोसेस ऑफ, अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को मुख्य रूप से की एक प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, लोगों की गतिविधियों को निर्देशित करना चाहिए, या फिर आस्किंग क्वेश्चन एंड अप्रेशिंग आंसर मीन्स प्रश्न पूछना और उत्तर का मूल्यांकन करना, या फिर हियरिंग द रिसिटेशंस ऑफ पीपल्स मीन्स विद्यार्थियों का पाठ सुनना, या फिर इंट्रोडस्ट्रेनिंग pupils with adult ideas मीन्स वयस्क विचारों के विद्यार्थियों को प्रेरित करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका समय समाप्त होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल मीन्स लोगों की गतिविधियों को निर्देशित करना हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेनली रिटायर्ड चाइल्ड। ठीक है, मीन्स आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंद बच्चे की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है, ही इज़ जनरली अबव एवरेज इन सेंसर मोटर एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। ठीक है, एक वह आमतौर पर सेंसर मोटर और कलात्मक योग्यता में औसत से ऊपर है, या फिर ही टेंड्स टू डिस्प्ले सोशली undesirable traits more frequently than normal children। ठीक है, वह सामान्य बच्चों की तुलना में सामाजिक रूप से अवांछनीय लक्षणों को अधिक बार प्रदर्शित करता है, या फिर ही टेंड्स टू बी रिटायर्ड इन हिज फिजिकल डेवलपमेंट, वह अपने शारीरिक विकास में मंद हो जाता है, या फिर ही इज़ रिलेटिवली लेकिंग इन एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट एंड जनरलाइज, उनके पास अमूर्त और सामान्यकरण करने की क्षमता का अपेक्षाकृत अभाव है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन थे। आंसर बताइए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को कुछ समय दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ जनरली अबव
एवरेज इन सेंसर मोटर एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, वह एक आम तौर पर सेंसर मोटर और कलात्मक योग्यता में औसत से ऊपर है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो हमने पूरे 10 क्वेश्चंस अटेंड किए इस क्लास में। तो आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, ईजिली मिल जाएंगे। और हाँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।